वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उसको फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों डिक्टेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। कानपुर में शुक्रवार तड़के एक अपराधी माफिया विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर जैसा हमला हुआ वह अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि राज्य सरकार के बढ़ चढ़कर किए जाने वाले दावों के बरक्स सच्चाई क्या है। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि पुलिस जब एक घातक हमले की शिकायत के बाद बिकरू गांव में विकास दुबे के घर पहुंची तो अचानक ही उस पर चारों ओर के घरों की छतों से गोलीबारी शुरू कर दी गई। विराम इससे पहले सड़क पर जेसीबी मशीन की गाड़ी खड़ी करके पुलिस का रास्ता रोक दिया गया था। विराम साफ है कि पुलिस पर हमला सुनियोजित था जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई और कई घायल हो गए। विराम अब पुलिस ने अगली कार्रवाई के तौर पर विकास दुबे की 2 साथियों को मार गिराने का दावा किया है। सीमा सील करके उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाने की बात कही जा रही है, लेकिन सच यह है कि इस घटना ने पुलिस और उसके समूचे तंत्र की नाकामी को ही उजागर किया है। विराम पैरा ऐसा नहीं है कि विकास दुबे कोई अचानक उभरा माफिया है जो किसी पर्दे में छिपा हुआ था। विराम पिछले कई सालों से अपने अपराधों और लगभग हर राजनीतिक पार्टी में अपने पहुंच के बुत्ते उसने रसूख कायम की थी। विराम जिस नामजद और जाने माने अपराधी के खिलाफ 60 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं वह अलग अलग घटनाओं में थाने में घुसकर एक नेता और पुलिसकर्मी समेत अन्य लोगों की हत्या करने का अपराधी है। आखिर वह किससे संरक्षण में या फिर किन वजहों से बिना किसी हिचक के अपना सामान्य जीवन जीता रहता है और स्थानीय राजनीति में सक्रिय भी रहता है। विराम क्या सामान्य स्थितियों में यह स्वीकार्य हो सकता है कि कोई अपराधी अब इतने मामलों में संलिप्तता के बावजूद जेल की जगह किसी भी वजह से बाहर आज़ाद रहे। खबरों के मुताबिक उसका घर किसी किले जैसी बनावट में है। विराम क्या केवल सुरक्षा के तर्क पर इस तरह के ढांचे की पुलिस आम तौर पर अनदेखी कर देती है।
दूर-दराज के इलाकों में भी बहुत मामूली जानकारी चुपचाप जुटा लेने वाली पुलिस को विकास दुबे की मंशा या योजना के बारे में कोई खुफिया सूचना क्यों नहीं मिल सकी। जाहिर है यह किसी अपराधी की अनदेखी से लेकर खुफिया तंत्र की नाकामी तक का नतीजा है कि पुलिस को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पिछले कई सालों से लगातार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का सबसे बढ़ चढ़कर किया जाने वाला दावा यही रही है कि उसने अपराध की घटनाओं और अपराधियों पर पूरी तरह काबू पा लिया है। करीब 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसके चलते बहुत सारे अपराधी मारे गए या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आखिर पुलिस की ऐसी सक्रियता और सख्ती का असर विकास दुबे जैसे अपराधी पर क्यों नहीं पड़ा। राज्य में भाजपा की सरकार ने सत्ता में आने के लिए पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और जनता से यह वादा किया था कि उत्तर प्रदेश को अपराध और अपराधियों से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन मुठभेड़ में अपराधियों के मारे जाने की खबरों से समांतर ही आपराधिक घटनाओं और उसकी प्रकृति कुछ अलग हकीकत का बयान करती है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि राजनीतिक दलों में पैठ वाले अपराधियों पर काबू पाना ज़्यादा बड़ी और प्राथमिक चुनौती है, जिनकी वजह से दूसरी स्थानीय अपराधी बदस्तूर अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं। धन्यवाद।